सर्विस है एक ऑफिशियल पेड सर्विस होगी जो हम परचेज करेंगे। फ्री सर्विस, बिल्कुल फ्री सर्विस, नो पेड। ठीक है, आपके पास वेबसाइट है, बस इतना ही काफ़ी है उसके लिए। ये मैं सी पैनल में आ गया हूँ वेबसाइट के। सबको पता है ना वेबसाइट का सी पैनल क्या होता है, जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं। अभी आपको मैंने एक वेबसाइट दी थी ना, पब्लिक HTML। आप लोग उस पर अपने घर में कंप्यूटर पे लोकल काम कर रहे थे। अब आपने फॉर एग्जांपल आपके पास कोई होस्टिंग हो, कोई डोमेन हो, तो आप उसको लाइव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। अभी मैं करने भी लगा हूँ आपके सामने एक वेबसाइट को लाइव। तो ये देखें, ये सी पैनल हमारे सामने आ गया। इसको आपने देखना है, इसकी आप प्रैक्टिस नहीं घर में कर पाएंगे। ये सी पैनल सिर्फ उसी के पास होगा जिसके पास होस्टिंग होगी। जिसके पास होस्टिंग ही नहीं होगी वो तो इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो होस्टिंग का एक्सेस होगा तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सी पैनल में आया हूँ। देखा जाए तो ये वेब डेवलपर से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमसे तो नहीं है, लेकिन एज ए SEO एक्सपर्ट हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पर आए हैं, और यहाँ आए हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है फाइल मैनेजर। यहाँ पर जाएंगे। बेसिकली आप ये समझोगे ये सी पैनल एक विंडो ही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ना आपके पास, इसी तरह होस्टिंग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां पर होस्टिंग से रिलेटेड डाटा हमने कैसे अपलोड करना है वो बताएगा। तो बिल्कुल विंडो की तरह ही ऑपरेट हो रहा है। जैसे फोल्डर बनाते हैं, फाइलें बनाते हैं, कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, यही काम है ना जो विंडो में हम कर रहे होते हैं। तो यही सारे काम ये भी कर रहा होता है। चलिए अब देखते हैं ये हमें और क्या करने देता है। जी, फाइल मैनेजर खुल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप में से किसी का नेट लेते हैं। आ गई है, चले देखते हैं। अगर तो खुल गया तो ठीक है, नहीं खुलेगा तो खुल गया। जब तंग करेगा ना फिर हम देखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ आ गया, पब्लिक HTML। ये एक फोल्डर आपको याद होगा, मैंने आपको जो फोल्डर दिया उसका नाम भी पब्लिक HTML ही था, ऐसे ही है ना। सो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, इसको डाउनलोड किया और आपको दे दिया कि भाई इस पे प्रैक्टिस कर लो। लेकिन आप इसको अपलोड कब करोगे, जब आपके पास कोई होस्टिंग होगी। तो नहीं होगा फिर आप इसे अपलोड तो नहीं कर सकते, अलबत्ता ऑफलाइन आप इस पे सारे तजर्बे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके लिए ना अब आप जो काम आप कर रहे हो, एक तो हमारे पास डोमेन है ना। अब देखिए इस डोमेन का नाम आ रहा है ifzalacademia.com। मैंने क्या किया हुआ, इसके अंदर एक सब डोमेन भी बनाई हुई है, उसका नाम क्या आ रहा है, abc.ifzalacademia। भाई सब डोमेन्स क्या होती हैं, google.com डोमेन, ads.google.com सब डोमेन, ठीक है, business.google.com सब डोमेन। यानी जब कोई बंदा अपनी डोमेन के अंदर, जैसे विंडो में आप फोल्डर में फोल्डर बना लेते हो तो आप उसे सब फोल्डर बोलते हो, तो इसी तरह जब हम डोमेन में सब डोमेन बना लेते हैं, डोमेन बना लेते हैं, हम उसे सब डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक सब डोमेन बनाई हुई है आपके लिए। तो हम इस पे आते हैं। इसके बाद मैं पब्लिक HTML पे नहीं जा रहा हूं। हाँ, अगर आप मेन रूट पर अजान हो जाते हैं, ठीक है, जी abc.ifzalacademia.com, ये मैंने एक सब डोमेन बनाई है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर आए जरा, ऑलरेडी इसमें कुछ पढ़ा भी हुआ है अभी। abc.ifzalacademia.com, ये देखिए पूरी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए रखा हुआ है। अभी इसमें वेबसाइट भी एक रखी हुई है, ऐसे ही है। अभी मैं आपके सामने इस वेबसाइट को रिमूव करता हूँ, फिर मैं नई वेबसाइट यहाँ पर लेकर आता हूँ। अब आ जाए, अभी तक इसमें वेबसाइट नजर आ रही है हमें, मैं इसे खोलता हूँ। खुल गई? ये पूरी वेबसाइट वैसे ही आ रही है जैसे आपने देखा होगा जो मैंने आपको दी हुई है। तो मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ। ये देखिएगा ये पूरी विंडो की तरह चला रहा हूँ, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने इस सी पैनल में आ जाना है, आगे से तो विंडोज की तरह ही काम कर रहा है। सिलेक्ट ऑल, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ वैसे ही चल रहा है।
तो ये मैंने किया जी सिलेक्ट ऑल, और क्या करना है मुझे, इसको डिलीट करना है, ये डिलीट है, कहता है भाई ये सब कुछ जाने लगा है। स्किप का क्या मतलब है कि इसको स्पैम वो जो ट्रैश है इसमें भी ना डालो, बिल्कुल ही निकाल दो होस्टिंग में से, ठीक है, निकाल दिया मैंने इसको, खाली हो गया। अब इधर आ जाते हैं, इस वेबसाइट को चलाएं, क्या हुआ, एरर आ गया, मैंने कहा था 404 एरर आएगा भी अगले लेक्चर्स में हमारे पास, ठीक है। अब आपको पता तो लग गया होगा ये क्यों आया, पहले यहाँ पर वेबसाइट थी अब नहीं है, तो जब कोई चीज़ मौजूद नहीं रहती, वैसे तो अगर कोई चीज़ नहीं होती तो और तरह का एरर आता है, जब कोई चीज़ पहले हो और फिर ना रहे उस पर 404 आता है, दोनों में फ़र्क है। मिसाल के तौर पर मैं किसी ऐसी वेबसाइट का URL लिख दूं जो बनी ना हो कभी, तो 404 एरर तो नहीं आएगा, एरर पेज आएगा, भैया पेज ही नहीं है। 404 एरर आएगा जब कोई चीज़ पहले एक का हो लेकिन फिर वहां से रिमूव हो जाए, तो फिर वो कहता है कि भाई अब ये यहाँ पे नहीं, स्लाइड को बंद कर दें, ये तंग कर रही है शायद, इसको बंद कर दें, दोनों साथ हैं तो कोई और चला ले, हाँ तो ठीक है इन्हें बंद कर दे, मेरा ख्याल है कौन करेगा भाई, ये तो नजर आएगा, लाइट बंद करनी है, स्क्रीन नहीं करनी, हाँ ये तो नजर आ रहा है ना, तो ठीक है, सही है, नजर आ रहा है ना ये तो, बल्कि ये ज्यादा कंफर्ट है, हम तो अक्सर क्लास में ही ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि इससे स्क्रीन क्लियर हो जाती है, विजिबल ज्यादा हो जाती है। सही कह रहा हूँ कि फोर्स तो नहीं कर रहा भाई, सही कह रहा हूँ है ना, सही नजर आ रही है ना, स्क्रीन से ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। अच्छा चलें आप वापस आ जाएं। अब पहले फेज में मैं क्या करने लगूँ, अभी मैंने पढ़ाना आपको गूगल सर्च कंसोल है, लेकिन वेबसाइट होगी तो ही कर पाएंगे ना, तो पहले मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि वेबसाइट अपलोड कैसे होती है। तो आपने, मैंने कहा भाई ये मैंने सब डोमेन बनाई है, मुझे यहाँ पर वेबसाइट अपलोड करनी है। वेबसाइट बिल्कुल वैसे ही अपलोड होती है जैसे वेबसाइट मैंने आप लोगों को दी थी। मैंने आप लोगों को वेबसाइट कैसे दी थी, जिप करके। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी कैसे लाऊंगा, जिप करके। सो कैसे लाऊंगा, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इसका बेहतर तरीका यह है कि आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स लेकर एक डॉक्यूमेंट अपने पास बना लें कैप्शंस के साथ, कि ये स्टेप, ये स्क्रीनशॉट, ये स्टेप, ये स्क्रीनशॉट, जैसे गूगल एड्स के बनाते हो। जब मैं गूगल एड पढ़ा रहा होता हूँ तो स्क्रीनशॉट्स की बात करता हूँ। इस पर आए, चलिए देखते हैं कि आगे वो क्या करता है हमारे लिए। जी क्या कह रहा है, बताएं फाइल कहां पर है आपकी। मैं कहता हूं भाई मैं बताता हूं आपको। जी आगे उधर से ही जगह से मैंने आपको भेजी थी वही वाली फाइल मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। हमने प्रैक्टिस ही करनी है ना, स्टूडेंट वेबसाइट। अब यहाँ पर दो फोल्डर्स पड़े हैं, आप सबको पता लग रहा होगा, एक जिप है और एक अनजिप है, ऐसे ही है। वहां पर कौन सा लेकर जाना है, जिप लेकर जाना, अनजिप तो जाएगा ही नहीं ना। अनजिप में तो कोई एक फोल्ड फाइल जाएगी, तो एक एक करके मैं फाइलें लगाता रहूंगा, वो तो काम ही खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं इसको, और अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास नहीं है तो फिर क्या करोगे, जिप कर लोगे, ठीक है ना। मैं कहा भाई ये नहीं है मेरे पास, मैंने डिलीट कर दिया आपके सामने। जी इसमें क्या क्या आ रहा है, फाइन, मैं इसको जिप करने लगा, राइट क्लिक, 7 जिप, और ये आ गया। एक चीज याद रखिएगा कि होस्टिंग में या तो जिप फॉर्मेट सपोर्ट होता है, जिप फैमिली सारी सपोर्ट होती है, विनरार नहीं होगी। विनरार भी तो जिप ही है ना, मगर विनरार सपोर्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो आपको विन जिप चाहिए, वो पेड होता है, या आप 7 जिप ले लें, ये फ्रीवेयर है, ये तो वैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास विनरार था और आपने उससे इसको एक्सपोर्ट किया, तो वो अनजिप नहीं होगी होस्टिंग में आकर, तो आपको विन जिप की जरूरत है या 7 जिप की जरूरत है। फाइन, इसे खोलें, क्या हुआ, अपलोड होनी शुरू हो गई, अनजिप नहीं हो रही, अभी अपलोड हो रही है। पहले फेज में इसने क्या होना है, अपलोड होना है। लेकिन जिप फाइल के साथ मेरी वेबसाइट तो नहीं चलेगी कि चल पड़ेगी, कभी भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैं इसे अपलोड करूंगा और फिर अनजिप करूंगा, फिर मेरी वेबसाइट लाइव होगी। यानी कि दोनों स्टेप्स मुझे परफॉर्म करने हैं। ब्लू, इसके बाद रेड या ग्रीन। ग्रीन इसका मतलब हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये इन्फेक्टेड होती, फॉर एग्जाम्पल मेरी होस्टिंग में स्पेस ना होती, तो फिर यहां पे रेड होता। इसका मतलब क्या कि ये अपलोड नहीं हो रही। ये अपलोड कब नहीं होगी, जब या तो इसमें वायरस वाली इन्फेक्टेड फाइल होगी
या फिर मेरी होस्टिंग में 100% स्पेस यूज हो चुकी होगी। ये दो वजह हैं जिसकी वजह से नहीं होगी। एनीवेज हो गया काम। अब इसको क्लिक करें, वापस जाएं, ये आ गए हम वापस एबीसी में, ये आपको नजर भी आ रही है यहाँ पे। अब हमने इसको क्या करना है, अनजिप करना है। इस पर राइट क्लिक कीजिए और देखें यहाँ पर कंप्रेस का ऑप्शन भी है, यानी इसका अपना सॉफ्टवेयर है ना, यानी इसके अंदर अगर कोई फोल्डर हो उसको मैं जिप भी कर सकता हूँ, कैसे, कंप्रेस करके। और जो मेरे पास जिप पड़ा हुआ है उसको मैं अनजिप भी कर सकता हूँ, कैसे, एक्सट्रैक्ट करके। फाइन, इसको जरा एक्सट्रैक्ट कीजिए, डन, हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन हुआ कैसे, पब्लिक HTML का फोल्डर आ गया इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, abc.com/public HTML फिर ही खुलेगा ना। सबको समझ में आ रहा है ना पॉइंट क्या बताया मैंने। abc.ifzalacademia.com वेबसाइट नहीं खुलेगी, abc.ifzalacademia.com/public HTML लगाऊंगा तो खुलेगी ना। तो इतना लंबा रूट तो नहीं होता ना वेबसाइट का। तो हम कहते हैं भाई एक काम करते हैं, पहले तो इसको रिमूव करते हैं। क्या ख्याल है, आपको लग रहा है कि इसकी जरूरत है मुझे भी, इसका काम यही था ना। इसको डिलीट कर देते हैं भाई, स्पेस बचेगी ना। इस तरह जिप फाइलें रखते जाएंगे तो हमारी होस्टिंग कंज्यूम होती जाएगी सारी। मैं इसे खोलता हूं, पॉइंट समझ में आया। मैंने कहा abc.ifzalacademia लिखें तो वेबसाइट लॉन्च हो जाए, बजाय इसके फिर मैं उसके अंदर पब्लिक HTML में जाऊं। तो मैंने क्या किया, पब्लिक HTML को खोला, फिर मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल किया, फिर मैंने क्या किया, मूव किया, पाथ आ गया मेरे सामने सारा ऊपर। कहां पे लेकर जा रहे हो इसको। सो मैंने कहा भाई इसको मैंने पब्लिक HTML में नहीं रखना, तो ये मैंने रिमूव कर दिया बस। अब आपको पता लग गया ये कहां जा रहा है, abc.ifzalacademia.com। मैं भी यही चाह रहा था ना कि मेन रूट पर आ जाए, लेकिन मेन रूट किसका है, वेबसाइट का नहीं है, ABC सब डोमेन का मेन रूट ला रहा हूं। ठीक, ये पब्लिक HTML खाली हो गया। अब 1 लेवल करें, चलें जी, आ गया ना। ये देखिए abc.ifzalacademia, ये पब्लिक HTML पड़ा है, इसको डिलीट कर दें, इसका भी काम खत्म हो गया ना। क्या ख्याल है, अब वेबसाइट चलनी चाहिए, मैं कहा वेबसाइट चलनी चाहिए ना। ठीक हो गया, अब एंटर करते हैं, चल गई। ये तो सिंपली मैंने आपको बताया कि वेबसाइट अपलोड कैसे होती है। अगर आपके पास होस्टिंग हो, आपके पास अपना cPanel हो, आपने किसी से डेवलपर से काम करवाया हो, उसने आपको पब्लिक HTML का फोल्डर बनाकर पूरा दे दिया हो, या फोल्डर बनाकर दिया हो, तो हम उसको यूं लेंगे। एक चीज पॉइंट याद रखना है आपने, वो क्या पॉइंट है, फिर हम आगे जाते हैं। वो पॉइंट ये है कि मेरे पास एक वेबसाइट है इफ्जाल अकेडमिया, इसकी जो फाइलें हैं, ये अभी आपने देखा ना, मैंने सब डोमेन में लेकर गया हूं, सब डोमेन में लेकर गया तो फाइलें खोली हैं मैंने, पब्लिक HTML से बाहर निकाली हैं। लेकिन अगर आपकी मेन डोमेन होगी, जैसे abc.com, जैसे इफ्जाल अकेडमिया, जैसे पीक सॉल्यूशंस, कोई भी वेबसाइट की मेन डोमेन है, वहां पर जो आपकी वेबसाइट होती है वो पब्लिक HTML में ही होती है, लेकिन वो सिर्फ मेन डोमेन के लिए। सब डोमेन में फिर आपको खोल के रखनी है फाइलें। जरा चेक कीजिएगा ये मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं जी। ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ना वो ये है, इसको बंद करें बेशक, इस पे आ जाए, इसको भी बंद कर दें, एक्स्ट्रा विंडो को जी। फाइल मैनेजर में आए जरा, अब देखेंगे यहां पर आपको पब्लिक HTML का फोल्डर होगा, नजर आएगा, आ रहा है नजर। जो आपकी मेन वेबसाइट होगी ना वो इसी में पड़ी होगी, हर वेबसाइट ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर बना हुआ है। लेकिन जो सब डोमेन्स होंगी वो तो इसमें नहीं होंगी ना, वो ये मैंने सब डोमेन बनाई है, फिर उसको हमें पब्लिक HTML में नहीं रखना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने हमने कहा था ना कि ऑटोमेटिकली इंडेक्स की फाइल को वो होम पेज बना देता है, यही कहा था ना हमने पढ़ा था कि ऑटोमेटिकली इंडेक्स की फाइल को वो होम पेज बना सकता है। इसी तरह ये जो पब्लिक HTML का फोल्डर है ये ऑटोमेटिकली रीड होता है कि भाई इसमें आपकी होम पेज फाइल पड़ी हुई है, यानी इसमें आपका रूट पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, होम पेज के लिए, बस मेन रूट के लिए। जो सब रूट्स होंगे उसमें आपको फाइलें खोल के रखनी पड़ेगी, जैसे अभी मैंने आपके सामने खोली है। चलिए अब आ जाते हैं वापस, इसमें वेबसाइट हमारी आ चुकी हुई है। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है चेक कर लेते हैं जरा। अगला स्टेप हमारा ये है कि भी पढ़ क्या रहे थे, गूगल सर्च कंसोल, लेकिन अब हमने 2-3 चीजों को इकट्ठा करना है। उससे पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा था साइट मैप, उससे पहले वाले लेसन में साथ में हमने पैरेलल पढ़ा रोबोट्स, और मैंने आपसे क्या कहा था कि तीनों चीजें लाइव अपलोड होनी है। अब क्योंकि हमारे पास वेबसाइट आ गई, जिसका मतलब क्या हुआ, इसका साइट मैप बनाकर भी अपलोड हो सकता है, इसकी रोबोट्स फाइल भी बन सकती है, और इसे सर्च कंसोल से अप्रूव भी कराया जा सकता है। तो 3 टास्क हमारे इकट्ठे होने लगे हैं। कैसे होने लगे हैं जी, वापस आ जाए। ये आगे सर्च कंसोल में, ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था
लेफ्ट के राइट? राइट वाला ऑप्शन आएगा। यहां पर आएंगे हम, यहां पर अपनी वेबसाइट देते हैं, कंट्रोल सी, यहां पर आकर हम वेबसाइट पेस्ट करते हैं, यहां से आकर कंटिन्यू करते हैं, और कितने मेथड्स होते हैं यहां पर? एक के दो? दो मेथड्स होते हैं। अगर आप फाइल को अपलोड करना चाह रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन, नहीं तो फिर टैग को करना है तो ये दूसरा ऑप्शन। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर लें, ठीक है। टैग करेंगे तो फिर हम सारा टैग कौन सा करें, कैसे करें? कॉपी, ये टैग दिया उसने, हाँ। कहते इसे कॉपी करें, ठीक है। आ जाए वापस सी पैनल में आ जाए जी, एबीसी में ही है ना। वेबसाइट की फाइल कौन सी है ये तो आप लोगों ने बताना है, मैंने नहीं बताना। HTML नहीं, कौन सा HTML? इंडेक्स HTML। इसे खोलें, इस पे राइट क्लिक करें। अब आप देखिएगा मैं नोटपैड नहीं यूज कर रहा, मैं होस्टिंग का HTML एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं होस्टिंग का HTML एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूं। एडिट, देखिएगा क्या खुला है वो। आ गया? क्या कह रहा था वहां पर उसने? क्या कहा? मैं क्या करो? कहता है भाई कहां पेस्ट करो? ठीक है, ये हेड ही है ना, चलो कहीं भी, बस डन। सेव करें। एक तरीका ये हो गया, इसको नहीं हम करते ताकि हम दूसरा तरीका भी देख लें ना, क्योंकि मैं करूंगा तो फिर तो लग जाएगा, फिर दूसरे को तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसको हम बंद कर देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, इसको मैं सेव करूंगा, उसके बाद मैं यहां आऊंगा, यहां आने के बाद यहां से मैंने कोड कॉपी किया था, ये नीचे वेरीफाई का बटन बना हुआ है, अगर मैं उसको सेव कर दूंगा, वेरीफाई कर दूंगा तो अप्लाई हो गया। मैं क्या अप्लाई हो गया, लेकिन उसने हमें दो तरीके बताए हैं, मैं आपको दूसरा भी बताने लगा ताकि आपको दूसरे तरीके का भी पता लग जाए। अच्छा जी, यहां है, ये वाली फाइल मुझे लगता है हमने प्रीवियस क्लास में भी बनाई थी, ऐसे ही है ना। गूगल, यही थी ना। मैंने कहा था ना सर्च कंसोल की फाइल को आइडेंटिफाई करना हो तो उसका नाम गूगल से शुरू होगा। गूगल सर्च कंसोल की फाइल का नाम गूगल से शुरू होगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि एक नाम की दो फाइलें तो नहीं होंगी, फिर वो 1 2 3 4 करना शुरू हो जाएगा, तो 1 2 3 को नहीं वो रीड करेगा, ओरिजिनल को रीड करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने प्रीवियस को डिलीट कर दिया। अब आ जाए इधर वापस, अब इस पर क्लिक कीजिए, चलो जी हो गया डाउनलोड। अब वापस आ जाए सी पैनल में, इसको भी बंद कर दें, इधर तो हमने करना ही नहीं था। इस पे आए, हाँ जी ये जगह है ना, यहाँ पे अपलोड करना है ना इसको। यानी कि दूसरा मेथड क्या था कि जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है वहां पर ये गूगल वाली फाइल भी अपलोड कर दो बस। और जब अपलोड कर दोगे तो मुझे बताना, वेरीफाई का बटन प्रेस करना, मैं क्रॉस चेक करूंगा कि आपकी रूट पर है, अगर होगी तो वेरीफाइड। क्या करें अब आगे से बताएं? अपलोड बताते जाइएगा, सिलेक्ट, उसके बाद कहां जाना है बोला? कहां आई है? कहां आई है? इंडेक्स तो नहीं आई, पहली बात आई कहां है? डाउनलोड। ये तो सिंपल बात है भाई, ये विंडोज की बातें कर रहे हैं हम। हाँ, डाउनलोड, ये फाइल आ गई, ये ओपन हुआ, ये अपलोड हुआ, कंप्लीट हो गया। वापस आए सर्च कंसोल पर जी, करें वेरीफाई। क्या हुआ? अब आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट, यानी ये समझ लेंगे इस क्लासरूम में कैमरा लग गया। अब क्या होगा, आज कैमरा लग गया, अब इस कैमरे ने मॉनिटर करना शुरू कर दिया, जहां जहां पे स्क्रीन हैं सब नजर आ रहा है। कैमरे में वो डिवाइस भी लगी हुई है, स्टोरेज डिवाइस, जो कुछ हो रहा है रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो गई है। कोई भी बंदा कल देखना चाहेगा कि आज क्या हुआ, महीने के बाद देखना चाहेगा पिछले महीने में क्या हुआ, ये कैमरा दिखाएगा। इसी तरह ये सर्च कंसोल भी अब दिखाना शुरू हो जाएगा आज के बाद से, अभी से, कि जो एक्टिविटी ऑनलाइन इस वेबसाइट पे होगी दिखाएगा। कैसे दिखाएगा वो एक्टिविटीज में खोल के दिखाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है जी, गो टू प्रॉपर्टी, इधर आ जाए, इसको बंद कर देते हैं जरा, इस पे नहीं करते। और जिसमें मेरी प्रॉपर्टी बनी हुई है ना एक, मैं उसको भी साथ खोलता हूँ जिसमें आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग, इससे खोलें। चलो इतनी देर में मैं यहाँ भी गूगल सर्च खोल लेता हूँ ताकि उसको भी साथ पैरेलल देखेंगे। ये साथ मैंने एक और अपनी गूगल की प्रोफाइल खोली है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि
जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं उसका जो सर्च कंसोल बना हुआ है वो कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा तो कोई रिजल्ट दिखाएगा ही नहीं, ये तो कोई ऐसा दिखाएगा ना जो प्रीवियस होगा, तो इसलिए मैंने ये वाला खोला है। इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं, इसे ऑन हो जाने दें। सर्च कंसोल यही बनाया था मैंने, ये यहाँ क्यों आया फिर, इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखते हैं, यहाँ नहीं आना चाहिए था, अगर बन गया तो उधर तो उसने कहा था बन गया, ये कह रहा था ना बन गया, ठीक है। हाँ, इस तरह आना चाहिए था। आगे हम इसके अंदर हम एक जीमेल पर जरूरी नहीं है कि आप एक ही सर्च कंसोल बनाएं, बहुत सारी वेबसाइट्स के भी बना सकते हैं। मतलब मेरा अपना जीमेल है तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं अपने एक जीमेल पर 3-4 क्लाइंट्स के सर्च कंसोल बना सकता हूं। जब हम किसी वेबसाइट को सर्च कंसोल में लेकर आते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, यानी ये एक प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो गई, मुझे एक प्रॉपर्टी इसमें और ऐड करनी है। क्लिक कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल, ठीक है, सबको पता लग गया। देखिए इसमें ऑलरेडी 2 आ रही है, पहले से भी आ रही है ना, और एक और बनानी होगी, ऐड प्रॉपर्टी करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, फिर वहीं पर आ गए। यानी अब नई वेबसाइट बताओ, वहां जाकर वेरिफिकेशन करो, अब 2 हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसको बंद करते हैं और अब आ जाते हैं जरा इसकी सेटिंग्स पे, एक चीज देखते हैं वो क्या है। सेटिंग्स में आए, ये बन गई है यूजर्स एंड परमिशंस, इसको देखते हैं पहले। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि भाई मैंने बनाई है, मेरी एक टीम भी होगी जिसमें मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होंगे, ये किसी की वेबसाइट है, वो भी इसको देखना चाह रहा होगा कि भाई मेरी वेबसाइट रिजल्ट्स कैसे कर रही है, देखना चाहता है वो, तो कहता है मैं अपने सर्च कंसोल में देख लेता हूँ। असल में ये काम डेवलपर लेवल का है, होना भी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि ये जो बग्स आ रहे हैं ये वेब डेवलपमेंट के बग्स को ही हाईलाइट करना है इसने वेब डेवलपमेंट के बग्स को हाई करना है। तो जब हमने वेब डेवलपमेंट को क्लोज कर दिया और बग्स आएंगे तो हम रिमूव किससे करवाएंगे, गड़बड़ होगी ना। तो जैसे ही हमारी वेबसाइट पहली दफ़ा लाइव हो हम साथ ही उसका सर्च कंसोल बना दें, ताकि जब वेबसाइट बन रही हो उसमें जो बग्स आ रहे हो गूगल आइडेंटिफाई करता जा रहा हो और हम उसको ठीक करवा रहे हो, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाते हैं जरा, ये क्या लिखा हुआ है, यूजर एंड परमिशन। अभी तो ये प्रॉपर्टी मैंने ऐड की है अपने जीमेल से। अगर मेरा क्लाइंट कहता है भाई मुझे भी दिखाओ, या मैं क्लाइंट को दिखाना चाहता हूं, मैं डेवलपर को भी दिखाना चाह रहा हूं, मैं अपनी टीम को भी कहता हूं भाई इसको मॉनिटर करते रहना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, उन सबको अपने अपने जीमेल से मैनेज करना है, ठीक है। कैसे मैनेज करने हैं आप सब देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ आ रहा है ऐड यूजर। सिंपल, यहां पर आए, ऐड यूजर में आए, जिस बंदे को देना है उस बंदे का ईमेल लिखें। देखिए मैंने लिख दिया जी ईमेल, और नीचे लिखा हुआ है परमिशन टाइप्स, ऑनर, फुल, रिस्ट्रिक्टेड। भाई कौन सा ऑनर बनाना है आपको, किस तरह की परमिशन देनी है। ऑनर, मैं खुद ऑनर हूं, मैंने बनाया ना अपने अकाउंट में, इसका मतलब मैंने अपने जीमेल में बनाया, मैं ऑनर हूं। मैं चाहूं तो आपको भी, आप में से भी किसी को ऑनर बना सकता हूं। इसका मतलब क्या हो, वो सारी चीजें होंगी उसके पास जो मेरे पास भी होंगी, मगर एक्चुअल ऑनर जो होगा, प्राइमरी ऑनर होगा, वो मैं ही होऊंगा जिधर से बना है। दूसरे नंबर पर आ रहा है फुल। इसका क्या मतलब है, ये ऑनर नहीं है मगर इसके पास फुल परमिशन है, सही काम करेगा इसके अंदर, यानी सब चीजें देख भी सकता है, और जो चीजें यहाँ कुछ चेंजेस नहीं होनी है, ज़हन में रखें। अगर इसने कहा ना आपकी वेबसाइट में बग है, तो वो वेबसाइट का बग यहाँ से नहीं ठीक होगा, वो डेवलपर ही करेगा अपनी साइट पे, ये सिर्फ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई क्रिएशन नहीं होनी, कोई एडिटिंग नहीं होनी, इसने सब पॉइंट आउट करना है, हमने उस बग को पिक करना है और उसको चेंज करना है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये बस देख सकता है, ठीक है। जैसे मैं आप सबको कहूँ भाई आप सबको मैं किसी की गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखाना चाहता हूँ, तो मैं आप सबके जीमेल ऐड कर दूं, तो आप जब उसे खोलेंगे आप उसमें ना ऑनर है ना कुछ है, लेकिन आप उस प्रोफाइल को खोल के उसकी इनसाइट्स देख सकते हैं, ठीक है। सो ये लेवल टाइप्स आ गए, मैंने कहा भाई इसको फुल बना दो, फाइन, ऐड। अब ये कैसे बनता है, ये बड़ा सिंपल सा, ये बन गया। यानी अगर अब मैं PLHR38 के अकाउंट को खोलूंगा, ये खुला हुआ है, बल्कि ये देखिएगा ये खुला हुआ है। मैं इधर आता हूं, मैं इधर आके लिखता हूं गूगल, क्या लिखता हूं, हाँ गूगल सर्च कंसोल, ठीक है जी। यहाँ के मैंने लिखा गूगल सर्च कंसोल। अब मुझे यहाँ पर जीमेल में जाने की जरूरत नहीं है कि वहां जाके कोई परमिशन को मैं एक्सेप्ट करूंगा, बल्कि यहाँ से मैं सीधा ही सर्च कंसोल में आ गया हूं, और मैं यहां से सर्च कंसोल को ओपन करता हूं और खोलता हूं और
@ishaaqi हॉस्पिटल आ गई। ये वही वाली है जो उधर बनाई है हमने इधर। इस तरह मैं जितनी परमिशन देना चाहूंगा मैं किसी को दे सकता हूँ। ये क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि भाई मेरी टीम है, जैसे मैंने बना लिया, अब मैंने 4 बंदों का भी आपने इस पे काम करना है, इसको मॉनिटर करना है, तो उनको एक्सेस देना पड़ेगा ना। क्लाइंट को मुझे दिखाना पड़ेगा कि जनाब ये देखें रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। क्या दिखाना पड़ेगा? इधर है ये सर्च कंसोल। अब मैंने क्लाइंट का खोलने लगा, इस क्लाइंट की वेबसाइट का खोल रहा हूँ। इसको जरा बड़ा कर लें जूम में जी। आ गया। ये रेनी मोरस एक वेबसाइट है, ठीक है, उसका ये खुल गया। अच्छा, अब ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास नीचे, देखें ये परफॉर्मेंस, ये सर्च रिजल्ट्स, जरा देखिएगा जरा। ये कर रहा है वो सारा काम। क्या दिखा रहा है आपको? मेन पर देखें पहले क्या दिखा रहा है। कहता है टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशंस, एवरेज CTR, एवरेज पोजीशन इन ऑल कीवर्ड्स। ये सब कुछ रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। अब अगर किसी ने नहीं बनाया तो इसका मतलब है वो इन सारी चीजों से महरूम हो गया ना। इसको तो पता ही नहीं हो क्या रहा है हमारी वेबसाइट के साथ, चल क्या रहा है। इसने मुझे बता दिया। ये कब के रिजल्ट्स आ रहे हैं? मैं कहता हूं भाई मुझे आप 1 महीने के दिखाओ। अब ये 1 महीने के रिजल्ट्स आए। क्या कहता है? कहता है भाई 12,000 इंप्रेशंस लगे। ये भाई सबको पता ना इंप्रेशंस क्या होते हैं। 12,000 दफा वेबसाइट नजर आई। ये नॉट गूगल ऐड नहीं है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ये पेड रिजल्ट नहीं है। फिर क्या कहता है? इसके ऊपर 548 क्लिक्स हुए। फिर क्या कहता है? आपका एवरेज CTR क्या आ रहा है? क्लिक थ्रू रेट 4.4 आ रहा है। वो भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो गूगल रिजल्ट्स वहां से दिखा रहा होता है ना जो पेड होते हैं जी। क्या है? 2 to 4%। कहता है अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपका CTR कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है, बेहतर आ रहा है, तो कहता है इसको 2 से 4% होना चाहिए। एवरेज, एज एन एवरेज दिखा रहा है। वापस आ जाए इस पे, ठीक है। इसका क्या आ रहा है? 4.4। अच्छा, लेकिन अगर आप देखेंगे ना ये ठीक से भी बहुत ज्यादा होगा। जब आप इसके कुछ कीवर्ड्स को देखेंगे तो वो मोर देन 25% भी हो सकता है। ये उसने एज एन एवरेज सब कीवर्ड को कैलकुलेट किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें जरा, ये लिखा है रेनी मोरस, कितने इंप्रेशंस लगे? 149। क्लिक्स कितने आए? निकालें जरा CTR। कैसे निकलेगा भाई? अपने नंबरों की परसेंटेज निकालते हैं ना, वैसे ही निकाल लें। अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 जी। क्या करें? क्लिक्स डिवाइडेड बाई इंप्रेशंस मल्टीप्लाई 100 करके देखें क्या आ रहा है जी। पहले कोई देखे रेनी मोरस के ऊपर CTR क्या है? 47। हाँ तो ठीक आ रहा है ना, सही है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है। 47% आ रहा है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं ना कि सब पर एक जैसा नहीं होगा। उसने तो सबकी एवरेज निकाली है ना। अब आए नीचे आ जाते हैं जरा। ये पेपिलन वॉचेस प्राइस लिखा हुआ आ रहा है जी। इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? 7 डिवाइडेड बाई 131 करें। ये उसने सबकी एवरेज निकाल कर दी है ना। एनीवेज क्लियर हो गया पॉइंट आपको? मैं क्या क्लियर हो गया ना आपको? अब ये सर्च कंसोल ने हमें ये चीजें दिखाई, नंबर 1। अब आगे देखें और चीजें भी कुछ है इसमें भी। क्या आ रहा है? किन डिवाइसेस पर देखा जा रहा है, किन कंट्रीज में देखा जा रहा है, किन पेजेस को ज्यादा देखा जा रहा है। पेजेस में हाइपरलिंक्स वाले पेजेस वाले इंक्लूड होंगे। देखें भी खुल के आपके सामने आता है, बता रहे हैं कि ये पेजेस के कितने इंप्रेशंस लग रहे हैं। मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पेजेस बने हुए हैं वो उनको दिखा रहा है कि इस पेज के इतने इंप्रेशंस लगे, दूसरे पेज के जैसे कहूँ अबाउट अस को इतनी दफा देखा गया, कोर्सेज को इतनी दफा देखा गया, सर्विसेज को इतनी दफा देखा गया। तो ये बता रहा है कि किसके ऊपर कितने इंप्रेशंस लगे और उसके ऊपर कितने क्लिक्स हुए। ये तो ई-कॉमर्स की वेबसाइट क्या है कि सब वेबसाइट अब वेबसाइट कैसे ही आएगा? अच्छा, उसके बाद और चीज देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर इशू भी है इसका। देखें जरा, ये वेबसाइट है फ्रांस की, यूनाइटेड स्टेट की, सऊदी अरेबिया की भी है, ठीक है।
सिंगापुर, हांगकांग की भी है, यानी इन जगहों की ये वेबसाइट्स हैं, लेकिन वॉचेस जो है वो इन कंट्रीज में से सेल कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, अब इसके अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस कहाँ आए हैं? इंडिया में आए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में इनकी घड़ी सेल ही नहीं होती। अब एसईओ हम पढ़ रहे हैं, एसईओ के 3 सेगमेंट्स हैं, हमने पता है, ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये जो अभी इस वक्त जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ये टेक्निकल एसईओ वाला पार्ट चल रहा है, मतलब ये वाला आज का जो लेसन में जो चीज़ें आ रही हैं ये टेक्निकल में आ रही हैं। एक है ऑफ साइट एसईओ जिसमें हम लिंक बिल्डिंग करते हैं। इन्होंने जिससे लिंक बिल्डिंग करवाई हुई है, पहले हमारे पास प्रोजेक्ट आने से पहले इन्होंने लिंक बिल्डिंग किसी से करवाई, हमने इनके ऑन साइट की और टेक्निकल की, वो इन्होंने ना किसी इंडियन से करवाई। अब वो जो इंडियन था ना, उसके पास जो लिंक बिल्डिंग के सोर्सेज थे वो इंडियन थे ज़्यादा, यानी उसके पास वेबसाइट्स ऐसी ज़्यादा थी जिनके ऊपर उसने उसके लिंक ऐड किए, वो इंडिया की वेबसाइट्स थी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें ये देखना है कि हमारे क्लाइंट की टेरिटरी क्या है, हमें वहीं की लिंक बिल्डिंग करनी चाहिए। मैं एज ए प्रोफेशनल लिंक बिल्डिंग को सजेस्ट ही नहीं करता, कभी आपने देखा ना ये गड़बड़ हुई है थोड़ी सी। क्लीन लिंक्स लें, थोड़े लिंक्स लें, मगर टारगेटेड लिंक्स लें, यानी इनकी लिंक बिल्डिंग एक्चुअली कहां पर होनी चाहिए? फ्रांस में, हांगकांग में, यूनाइटेड स्टेट में, सऊदी अरब में और चाइना में। ये इनकी मार्केट्स हैं जहां पर ये चीजें बेच रहे हैं। चाइना में शायद इनका कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? सर बाकी का इसको लॉस है कि प्रॉफिट है कि कोई फायदा है, कोई फर्क नहीं, लॉस प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है ना, ये तो प्रॉफिट की बात ही नहीं हो रही है, तो हो रही है विजिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, मिसाल के तौर पर वो क्लाइंट क्या कहता है मुझे, वो कहता है कि जनाब 87 क्लिक्स इंडिया से आए हैं, इंडिया से आज तक कोई ऑर्डर नहीं आया, ठीक है ना, क्या फायदा हुआ वहाँ कोई फायदा। लेकिन बात तो ये है ना कि एक बंदा जो है जो घड़ियां बेचता है उस बेचारे को क्या पता इन बातों को, उसने तो घड़ी बेचनी है ना। और फिर दूसरी चीज़ है, वो कहेगा भाई मैं आपको इतने लिंक्स देने लगा हूँ, उसको क्या पता कि लिंक्स कहाँ लग रहे हैं। ये चीज़ तो हमने उसको पॉइंट आउट की। उसका सर्च कंसोल, हमने जब इसका प्रोजेक्ट आज से 4 महीने पहले शुरू किया तो हमने उसका सर्च कंसोल तकरीबन जनवरी में या फरवरी में बनाया। मैं कहा उसका सर्च कंसोल ही इस वक्त बना है, जबकि ये सर्च कंसोल अगर पहले दिन बना हो तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी ट्रैफिक सही जगह से आ रही है कि रॉन्ग जगह से आ रही है। जैसे किसी के पास सारे लिंक्स उसके होंगे, वो तो कर देगा ना कि मैं लगा देता हूँ आपके लिंक्स, तो उससे हो क्या रहा है, इंप्रेशन भी लग रहे हैं, क्या हो रहा है, क्लिक्स भी लग रहे हैं, CTR भी आ रहा है, सेल नहीं हो रही है, मतलब उसकी सेल नहीं हो रही है। सेल उसकी कहाँ होगी? यूके में होगी, यूनाइटेड स्टेट्स में होगी, ज्यादा फ्रांस में होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोकस किस पे करना है? इन 2 कंट्रीज पे करना है। आगे आगे जरा और चीजें भी देख लें। साइट मैप, साइट मैप तो नहीं अभी लगाया हमने वहां पे। अब हम क्या करेंगे अगले फेज में, उसका साइट मैप बनाएंगे। सबको समझ में आ गया ना साइट मैप का? तो मैं दोबारा नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत लगेगा इसमें। साइट मैप हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, डाउनलोड भी किया था। अब आपने क्या करना है, वापस अपने सी पैनल में जाना है, अपलोड करना है, वो अपलोड कर देंगे, बस लगा दिया, चला गया। यहां आकर आपने उसे वेरीफाई करना है, यहां लगाना नहीं है, उधर पड़ा हुआ है। यहां सर्च कंसोल में आकर आप एक कंफर्म कर रहे हैं, हाँ भाई चेक कर लो ये मेरा साइट मैप है, बस इसका बना होगा साइट मैप डॉट XML। ये समटाइम फौरी तौर पर हो जाता है, समटाइम टाइम भी लेता है। हाँ, ये हो गया। ये मैं यहां अपलोड नहीं कर रहा, ये ज़हन में रखिएगा, अपलोडेड है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको सबमिट कर रहा हूं। देखिए अगर मैं सर्च कंसोल में अपना साइट मैप सबमिट करूंगा, क्या ख्याल है, तो क्रॉलर को हेल्प हो जाएगी ना कि भाई साइट मैप है इनका, ठीक हो गया। चलो, इसी तरह हमने रिपोर्ट्स फाइल बनाई थी, उसको भी हमने क्या करना है, कहां पर अपलोड कर देना है, तो आपको पता है कहां पे अपलोड कर देना है, यहां पे। यहां पर आपको अपना साइट मैप भी लेकर आना है, यहां पर आपको अपना रोबोट्स की फाइल भी ले आनी है, और यहां पर आपको अपनी सर्च कंसोल की फाइल भी ले आनी है। जरा चेक करके कोई बताएगा मुझे इसमें सर्च कंसोल की फाइल है कि नहीं है? जी थी ना, इसे खोले। सर्च कंसोल की फाइल का नाम क्या था भला, कौन बताएगा मुझे? गूगल, याद रखना है। सर्च कंसोल की जो फाइल होती है उसका नाम गूगल से शुरू होगा, यानी कोई भी फाइल जिसका नाम गूगल से शुरू हो और उसके आगे नंबर और डिजिट्स आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये सर्च कंसोल वाली फाइल है। अब अगर मैं इस सर्च कंसोल की फंक्शनैलिटी को खत्म करना चाहता हूं
एक तरीका ये है कि मैं इस फाइल को भी डिलीट करूंगा, ठीक है, यहां से, और इसके साथ साथ मैं यहां से भी डिलीट करूंगा। ये देखिएगा जरा, सेटिंग्स में आए हुए हैं, सेटिंग्स ये बिल्कुल एंड पर देखें क्या ऑप्शन आ रहा है, रिमूव प्रॉपर्टी। रिमूव प्रॉपर्टी इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी वेबसाइट ऐड की है इसको रिमूव कर दो। हो गई रिमूव, गया यहां से, वापस आ गया वापस पेज पे। कोई फाइल डिलीट नहीं की अभी मैंने, अभी सिर्फ मैंने सर्च कंसोल में से उस वेबसाइट को निकाल दिया। अब मैं वापस आता हूं, लेकिन अभी कुछ चीजें पड़ी हैं यहां पर, ऐसी है ना, क्योंकि फाइल तो यहां पड़ी है। जब मैं नए सिरे से सर्च कंसोल बनाऊंगा तो वो कहेगा भाई आपका तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, क्योंकि फाइल यहां पर पड़ी हुई है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको भी डिलीट कर देता हूं। ये भी गई, अब ये पक्का पक्का चला गया। अब जब मैं दोबारा से ये प्रैक्टिस करूंगा तो वो पहले मुझसे लेगा, फिर अपलोड करवाएगा, फिर वेरीफाई करवाएगा तो लगेगा। अगर मैं इसको ना डिलीट करता तो वहां से वो मुझसे डाउनलोड करवाता, ठीक है, और जैसे ही मैं वेरीफाई का बटन प्रेस करता अपलोड किए बगैर, तो फिर भी वेरीफाई हो जाती, क्योंकि वहां पर फाइल पहले से मौजूद थी। यहां पर आए, ये क्या लिखा हुआ है जी, कोर वेब वाइटल्स। अगर कोई बग होगा तो यहां पे आएगा, अगर कोई बग होगा तो यहां पे आएगा। उसके बाद इधर आए वापस, URL इंस्पेक्शन आ रहा है, relimores.fr, सबको पता लगा, उसने मैसेज दिया था ना, इंडेक्सिंग कर रहा हूं। क्या मैसेज आया, URL इज ऑन गूगल। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी वेबसाइट क्राउल भी हो रही है और इंडेक्स भी हो रही है। अगर आपने ये चेक करना हो, जब पहली दफा वेबसाइट बनवाएंगे कि कॉपी वेबसाइट तो नहीं है, याद रखिए अगर डुप्लीकेट कंटेंट होगा तो वेबसाइट कभी भी क्राउल भी नहीं होगी और गूगल टॉप पे भी नहीं आएगी। बग्स होंगे तो भी क्राउल नहीं होगी और इंडेक्स नहीं होगी। तो यहां से मुझे कंफर्म हो गया कि ये हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो क्राउल हुई है, अब पता नहीं क्राउलर कब आया था मेरी वेबसाइट पे, ऐसे ही है ना। मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस की, सो मैंने कहा भाई वो जो चेंजेस है ना उसको भी अपडेट कर ले जल्दी से गूगल। तो फिर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। क्या मतलब, सबको समझ में आ गया होगा ना, जैसे कुछ सिफारिश लड़ा के जल्दी काम करवाते हैं ना, तो उसी तरह ये भी कि भाई जरा जल्दी कर दो। वैसे क्या होगा, गूगल अपने टाइम के मुताबिक आएगा ना आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो ये मैंने उसको एक रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई क्या कहता है, भाई इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये फौरी तौर पर नहीं होगा। अभी देखिएगा इसके बाद जो मैसेज आता है ये आपको बताएगा कि भाई मैं इसे फौरी तौर पर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आपकी एक रिक्वेस्ट आ गई है तो मैं इसे प्रायोरिटी पे करूंगा। क्या करूंगा कि आपने कहा कि भाई मैंने वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए हैं तो उसको दोबारा से कर दो। मैसेज पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, URL एडिट टू प्रायोरिटी क्राउल क्यू। आ गया, कहता है अब आपकी वेबसाइट को ना मैंने प्रायोरिटी क्यू में रख लिया। सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम विल नॉट चेंज द क्यू पोजीशन। ऐसा नहीं है कि 4 दफा करूंगा तो ऊपर आती जा रही है, ऐसे नहीं है। 1 क्यू, ओनली 1 क्यू। एक दफा कर दिया, गूगल के मुताबिक एक ही चीज है सिर्फ, ठीक है। मतलब 4 करेंगे तो वो भी यही इसी जगह पर खड़ी रहेगी, 5 कर देंगे तो वो भी इसी जगह पे खड़ी रहेगी। तो बार बार हमें ये रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये आपने आज 3-4 टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया। कुछ टॉपिक्स हमने पहले पढ़े हुए थे, लेकिन उनका इंप्लीमेंट क्या था वो देखा हमने, कि रोबोट्स की फाइल बनाई, उसको अपलोड करना है लाइव, ठीक है। साइट मैप की फाइल बनाई, उसको अपलोड करना है यहाँ पर।